तो आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों को यहाँ पर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सारे यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। यहाँ पर वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो 2005 से अब तक की बोर्ड परीक्षाओं में सबसे अधिक बार जो है रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर मैंने पहले भी बता रखा है कि फिजिक्स में आपको आंसर रटने नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको सॉल्व ही करने रहते हैं। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव में टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से तैयार है तभी आप डायरेक्ट टिक करेंगे, नहीं तो आपको क्वेश्चन को पहले सॉल्व ही करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव का मात्रक है। अब मात्रक वगैरह आप सभी को याद होने चाहिए, और अगर नहीं याद है तो किसकी बात हुई है? विभव की। विभव का सूत्र क्या होता है? V। फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर W/Q, ये फॉर्मूला होता है। तो W का मतलब यहाँ पर कार्य से है, और कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल, और बटे में दिया गया है आवेश, और यहाँ पर आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। तो ये इसका मात्रक हुआ जूल और इसका मात्रक हुआ कूलाम। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर V का मात्रक लिखें तो फिर क्या बन जाएगा? V का मात्रक देखिए ये आपका हो जाएगा जूल, और इसके अलावा प्रति कूलाम। इस तरह से आप यहाँ पर इसका मात्रक जो है वो ज्ञात भी कर सकते हैं। बाकी आपको पता है विभव का एक मात्रक आपका उल्ट भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंपल मात्रक नहीं दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको उल्ट नहीं दिया गया है कहीं पर भी, इसमें क्या दिया गया? जूल प्रति कूलाम आपको दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो है आपको इसका जो पहला विकल्प दिया गया जूल प्रति कूलाम, ये आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। तो यही चीजें आपको यहाँ पर जो है सभी को याद रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने बताया कि डायरेक्ट अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आपको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का जो मान होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो विकल्प नंबर बी दिया गया है आपका, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ये आपका यहाँ पर सही होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः कितना है? ध्यान दीजिए, E और V, मतलब तीव्रता E है और विभव V है। तो E तथा V में संबंध होगा। देखिए मैंने आपको एक सूत्र पढ़ा रखा है कि E बराबर होता है V/D, चाहे तो ऐसा लिख दीजिए, या फिर आप इसी सूत्र को E बराबर V/R के रूप में भी लिख सकते हैं। D का मतलब यहाँ पर दूरी से होता है, लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दूरी किससे प्रदर्शित की गई है? R से, इसलिए इसे आप R भी लिख सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ा रखी है वहां पर मैंने आपको ये सूत्र बता रखा है D दूरी, लेकिन आपके क्वेश्चन में दूरी को किससे प्रदर्शित किया गया? R से। तो इस सूत्र को E बराबर आपको V/R भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका जो पहला विकल्प दिया गया है E बराबर V/R, ये आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, पहला आंसर, ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसकी बात हुई है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात हुई। देखिए इसको हम लोग लिखते हैं U से, एक फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R, ये फॉर्मूला होता है किसका? स्थितिज ऊर्जा का। ये फॉर्मूला आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। ये जो फॉर्मूला मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ये किसका है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र यहाँ पर आपको दिया गया है। तो अब आप इस सूत्र के अनुसार देखिए, यहाँ पर जो है सूत्र से यहाँ पर जो आपका U है प्रोपोर्शनल टू, देखिए R कहाँ पर दिया गया है? बट्टे में, मतलब जो ऊर्जा है ये आपका
आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है कि जब आप आर का मान बढ़ाएंगे तो उस समय ऊर्जा क्या होगी, कम होती जाएगी, और अगर आप आर का मान कम करेंगे तो ऊर्जा क्या होगी, यहां पर बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि यहां पर आप देखिए, यदि आर, ये तीर का मतलब मैंने नीचे की ओर किया, मतलब कम हो रही है, तो जब यहां पर आर का मान आप कम करेंगे तो उस समय जो ऊर्जा होगी ये क्या होगी, अप होगी, यानी कि बढ़ेगी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ऊर्जा जो है वो दूरी के व्युत्क्रम के बराबर है। तो ये पॉइंट आप सभी को यहां पर याद रखना है। तो इसमें क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से अधिक समीप लाने पर, मतलब उनको समीप ला रहे हैं, तो समीप लाने का मतलब क्या हुआ, दूरी कम होगी, और जब दूरी कम होगी तो ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। तो कुल मिला के यहां पर इसका जो विकल्प नंबर दिया गया बी, ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा का मान यहां पर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि दूरी क्या होगी, कम होगी, और ऊर्जा जो होती है ये दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ये आपको याद रखना है इस फॉर्मूले के अनुसार। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यहां पर भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात हुई है, लेकिन क्या क्या दिया गया देखिए। सबसे पहले वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब आपको दूरी दी गई है r बराबर 1 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलते हैं तो मैंने बताया कि 10⁻² से आप इसको जो है यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका मीटर में। इस तरह से इतना हुआ, और यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश, यानी कि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 माइक्रोकूलाम, मतलब दोनों धनात्मक आवेशों का मान कितना है, 1 है। तो यहां पर ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 कूलाम, मतलब ये आपको माइक्रो कूलाम में दिया गया था। माइक्रो को बदलने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा किया जाता है, इससे गुणा करेंगे तो ये आपका कूलाम में बदल जाएगा। अब सूत्र अभी मैंने आपको बताया है कि U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में होता है R। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस u का मान आपको बताना है, तो ये जो यहाँ पर नियतांक दिया गया इसका मान तो हो जाएगा 9 × 10⁹, ये तो आप सभी को याद होना चाहिए। इसके अलावा Q1 और Q2 की बात करें तो इसका मान हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6, Q1 का भी वही है और Q2 का मान भी वही है, और बटे में R का मान आप रखेंगे 1 × 10⁻²। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो 9 ही आएगा, क्योंकि 9 का गुणा आप 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 10⁻6, 10⁻6 मिलके कितना होगा, 10⁻12, और ये -2 जब ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो 12 से ये वाला 2 निकाल देंगे अगर आप, तो 10 की घात हो जाएगा -10, और यहाँ पर कितना दिया गया 10⁻9, ये आपका प्लस में कितना हो जाएगा 9। कुल मिला के ये जो मान आएगा 9 × 10⁻⁻1, 10 से आप 9 निकाल देंगे, या फिर इसको आप ध्यान दीजिए -1 है तो इसको आप 0.9 लिख सकते हैं। जब शुद्ध करेंगे तो अभी दशमलव कहाँ माना जाएगा, 9 के बाद, -1 था तो यही दशमलव 1 अंक आगे आ जाएगा, तो इसको आप 0.9 लिख सकते हैं। ऊर्जा है इसलिए जूल में, तो ये यहाँ पर इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर इसका जो विकल्प नंबर बी दिया गया आपको 0.9 जूल, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो कि P है वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने में कृत कार्य, यहाँ पर आपको कार्य बताना है, तो ध्यान दीजिए एक सूत्र होता है W बराबर PE1 - cos थीटा, इतना होता है, ये सूत्र आपको पढ़ाया गया। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, तो W बराबर PE1 - cos
90 डिग्री इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसमें W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस 90 का मान होता है 0, तो ये आपका हो जाएगा 0। इसका जब आप गुणा करेंगे तो W बराबर आ जाएगा P इंटू ई। ये किया गया कार्य आ गया आपका P इंटू ई। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर सी यानी कि P इंटू ई, ये जो दिया गया आपका ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना रहेगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चांदी का परावैद्युतांक होता है। यहाँ पर चांदी की बात हो रही, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो चांदी होती है इसका परावैद्युतांक जो होता है वो इनफाइनाइट यानी कि अनंत होता है। ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए सभी को, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा इसके पहले वाले में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, कुचालक की बात हुई थी। अगर कोई कुचालक होता है तो उसका परावैद्युतांक जो होता है हमेशा 1 से अधिक होता है। ये मैंने इसके पहले वाले में भी बताया था। ये भी आपसे पूछा सकता है कुचालक का परावैद्युतांक बताइए, तो कुचालक का परावैद्युतांक हमेशा 1 से अधिक होता है, ये याद रखिएगा। बाकी चांदी का जो परावैद्युतांक होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है यानी कि अनंत होता है। इसके अलावा देखिए एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है बिल्कुल। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले की सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो। इसके तल पर जो है यहाँ पर 10 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो, तो केंद्र पर विभव होगा यानी कि आपको इसके केंद्र पर विभव बताना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी चालक के भीतर या फिर उसके पृष्ठ पर जो है विभव जो होता है वो प्रत्येक बिंदु पर नियत रहता है। ये पॉइंट मैं नोट कर देता हूं, यहां पर आप लोग भी लिख लीजिएगा। किसी चालक के भीतर, किसी चालक के भीतर तथा उसके तल पर बोल सकते हैं या पर पृष्ठ पर बोल सकते हैं, उसके पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव नियत रहता है। तो नियत रहने का मतलब ये है कि निश्चित होता है, इसका मान जो है पृष्ठ पर और उसके पूरे तल पर और उसके भीतर जो है बदलता नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या कह रहा था कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव है, तो अगर तल पर 10 वोल्ट है तो केंद्र पर भी कितना होगा 10 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर विभव का मान जो होता है उसके भीतर और उसके पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर नियत होता है। तो कुल मिला के इसका आंसर सीधे सीधे आप बता सकते हैं 10 वोल्ट। यही क्वेश्चन मैंने बताया था, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, बस ये मान बदला जाएगा आपका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि चालक के भीतर और उसके बाहर यानी कि उसके पृष्ठ पर जो है प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है वो नियत रहता है। नियत का मतलब उसका मान यहाँ पर बदलेगा नहीं, जितना पृष्ठ पर होगा तल पर होगा उतना ही उसके केंद्र पर भी होगा। तो ये पॉइंट आप सभी को यहाँ पर इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि E बराबर 0 यानी कि तीव्रता क्या है, 0 है, वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन। देखिए अभी जो मैंने एक सूत्र बताया था आपको, ये बताया था E बराबर V बाई R। अगर मान लीजिए तीव्रता 0 है तो उस समय R आपका इधर आएगा तो 0 हो जाएगा कुल मिला के। तो कुल मिला के V यहाँ पर जो होता है वो नियत रहता है, यानी कि जब आपकी तीव्रता 0 होगी तो उस समय जो विभव होगा वो आपका R पर निर्भर नहीं करेगा। ये याद रखिएगा, जब तीव्रता 0 होती है तो विभव आपका R पर निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो तीव्रता 0 है तो यहाँ पर विभव क्या होगा, नियत होगा। नियत का मतलब ये आपका दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर डी जो दिया गया ये आपका कि V जो होगा वो नियत रहेगा, यानी कि R पर यहाँ पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रखना है सभी को, ठीक है। इसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए सेम अभी मैंने इसके पहले जो एक क्वेश्चन बताया था, यहाँ पर क्या लिखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले के पृष्ठ पर, वहां क्या लिखा था, तल पर वैद्युत विभव वहां पर 10 वोल्ट दिया गया था, यहाँ कितना दिया गया, 50 वोल्ट है। तो गोले के केंद्र पर विभव, अभी मैंने क्या बताया कि इसके पृष्ठ पर और इसके अलावा इसके केंद्र पर विभव जो होता है वो नियत होता है, तो जितना पृष्ठ पर है उतना ही केंद्र पर होगा। मतलब 50 वोल्ट यहाँ पर दिया गया है अगर पृष्ठ पर, तो उसके केंद्र पर भी कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है, जो अभी मैंने लाइन बताई थी वो आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, वो लाइन सभी को याद होनी चाहिए। खोखले गोले के पृष्ठ पर और उसके केंद्र पर विभव जो होता है प्रत्येक बिंदु पर नियत होता है, तो जितना पृष्ठ पर होगा उतना ही उसके केंद्र पर भी होगा। इसमें देखिए यहाँ पर 3 बराबर धारिता यानी कि सी वाले संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में और तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात, यहाँ पर जो है सी धारिता वाले 3 संधारित्र हैं जिनको पहले समांतर क्रम में फिर उसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ेंगे तो इनका कुल योग मान लेते हैं C1 से। देखिए यहाँ पर सी धारिता वाले 3 संधारित्र हैं, तीनों को क्रम से जोड़ देते हैं समांतर क्रम में, सीधे C1 + C2 + C3 होता है फार्मूला, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3C, ये आपका आ गया समांतर क्रम का। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे श्रेणी क्रम की। तो अगर श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम के में तुल्य धारिता को हम लोग मान लेते हैं C2 से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग C1 + C2 + C3 जोड़ते हैं, यहाँ पर श्रेणी क्रम में होता है आपका 1/C1 + 1/C2 और +1/C3। तीनों के मान C दिए गए हैं आपको क्वेश्चन में, वही रखे गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसका लाशा लेंगे तो C आएगा और ये तीनों जुड़ जाएंगे तो कितना बनेगा, 3/C, क्योंकि हर बराबर है। ये मान किसका है, 1/C2 का। अगर यहाँ से आप C2 निकालेंगे तो ये पलट जाएगा और ये आ जाएगा आपका C/3, ठीक है। तो C/3 आ गया। अब यहाँ पर इनका अनुपात चाहिए, ठीक है, धारिताओं का अनुपात। तो धारिताओं का अनुपात, अगर इसके अनुपात की बात करें तो ये हो जाएगा आपका C1 बट्टे में हो जाएगा C2। C1 का मान है आपका 3C और बट्टे में C2 का मान है आपका C/3। अब ये वाला 3 पलट के ऊपर जाएगा तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पर C से C जो है आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो 3 का गुणा हो जाएगा, 3 त्रिका 9, बट्टे में आप कितना मान सकते हैं, 1। कुल मिला के C1 अनुपात C2 जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 9:1, यानी कि 9:1 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसका जो पहला विकल्प है ये आपको दिया गया 9:1, ये आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये करना रहेगा। बस इतना याद रखिएगा कि पहले इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है और फिर श्रेणी क्रम में। फॉर्मूला दोनों के आपको पता होने चाहिए, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि एक गोली चालक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, उसकी त्रिज्या होगी, यहाँ पर आपको धारिता दी गई है यानी कि C का मान दिया गया है 1 माइक्रोफैरड। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइक्रो को बदलने के लिए 10 की घात -6 से गुणा कर दीजिए और फैरड, तो ये हो गई धारिता। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए उसकी त्रिज्या पूछ रहा है, किसकी बात हो रही, गोली चालक की। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है C = 4πε0 इंटू ए लिख लीजिए, या फिर त्रिज्या की बात हुई है R लिख लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, A मान सकते हैं, R मान सकते हैं, ठीक है, जो भी चाहे वो आप मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, त्रिज्या यानी कि R का मान। तो जब आप R निकालेंगे तो ये इधर बट्टे में आएगा, यानी कि यहाँ पर बनेगा आपका C और ये इसके बट्टे में आ जाएगा 4πε0। देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1/4πε0 ये हुआ,
और इनटू में सी, ऐसा भी लिख सकते थे। अब ध्यान दीजिए R बराबर, इसका मान आप सभी को याद होगा 9 गुणे 10 की घात 9 इतना हो जाएगा, और C का मान आपको दिया गया है 1 गुणे 10 की घात -6, ये आपका C का मान हो गया। अब आपको केवल यहाँ पर इसका जो है वो गुणा कर लेना है। तो अब ध्यान दीजिए R बराबर, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9, 9 से 6 घटा दीजिए तो 10 की घात कितना आ जाएगा 3 मीटर। तो कुल मिला के चाहे तो आप इसे R बराबर 9 गुणे 10 की घात 3 मीटर लिख सकते हैं, या फिर इसे आप R बराबर 9 10 की घात 3 मीटर को डायरेक्ट आप किलोमीटर में बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 की घात 3 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, किलोमीटर के। तो कुल मिला के R का मान जो है वो 9 किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि इसका जो विकल्प नंबर C दिया गया है आपका ये 9 किलोमीटर, ये आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये सॉल्व करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। अब ध्यान दीजिए 100 माइक्रोफैरड यानी कि धारिता, तो C बराबर आपको दिया गया है 100 माइक्रोफैरड। माइक्रो को हमेशा बदल देना है, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइक्रो को बदलने के लिए 10 की घात -6 से गुणा कर दीजिए और ये फैरड में आ जाएगा। 10 वोल्ट, V बराबर आपको दिया गया है 10 वोल्ट, ये हो गया, तक आवेशित करने में संचित ऊर्जा। अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, फॉर्मूला यहाँ पर ऊर्जा का होता है U बराबर हाफ CV², कितना होता है, तो ये हो जाएगा U बराबर हाफ, C का मान रख दीजिए यानी कि 100 गुणे 10 की घात -6, V का मान रखेंगे तो V² है यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद U बराबर, अगर इसको आप 2 से भाग करें तो ध्यान दीजिए 2 पंचे 10 यानी कि 50 गुणे 10 की घात -6 और गुणे में आ जाएगा 10 की घात 2, ये आपका दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 6 से अगर आप 2 निकाल दें तो U बराबर हो जाएगा 50 गुणे 10 की घात -4। इस तरह से ये मान आया किसमें, जूल में इतना। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आपका -4 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इसको आप मानक रूप में लिखिए। तो U बराबर देखिए 50 का मतलब क्या होता है, 5 गुणे 10 कर सकते हैं, तो इसको आप लिखिए सीधे 5 गुणे में जो 10 आएगा वो यहाँ से 1 निकाल दीजिए तो 10 की घात कितना आ जाएगा -3 जूल। तो कुल मिला के 5 गुणे 10 की घात -3 जूल। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका जो विकल्प नंबर A है, आंसर भी टिक करते समय ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। देखिए इसमें 0.5 × 10 की पावर यहाँ पर आपको कितना दिया गया, -3, बाकी आपका मान आया कितना है 5 गुणे 10 की घात -3 जूल। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल दिखे तो ये जो मैं करता हूँ ये आपको वहाँ पर करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो साइड में लिख भी सकते हैं कि क्या आपने कैसे यहाँ पर आंसर ज्ञात किया है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर मत टिक करिएगा, अगर आपको यहाँ पर इस तरह का न्यूमेरिकल दिखे एक बार चेक जरूर करिएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। एक आवेशित संधारित्र जो है वो बैटरी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है, बैटरी से। तो ये याद रखिएगा कि जब भी कोई संधारित्र बैटरी से जुड़ा होता है, ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि यदि इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। तो ये याद रखिएगा अगर संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी गई है, तो उस समय वहां पर जो है उसका विभव हमेशा नियत रहता है। विभव यानी कि विभवांतर आप बोल सकते हैं, ये क्या होता है, नियत होता है। विभवांतर नियत होता है। ठीक है, नियत होने का मतलब आप बोल सकते हैं जैसे विभवांतर V है तो इसका मान आपका V0 के भी बराबर बोल सकते हैं, यानी कि ये तब का है जब परावैद्युत पदार्थ की पट्टी नहीं रखी गई, तब का विभवांतर है, और ये विभवांतर तब का है जब परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी गई। दोनों के मान सेम होते हैं, तो विभवांतर क्या होता है, नियत होता है।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया था आवेश। अगर मैं आवेश की बात करूं तो आवेश जो होता है ये आपका परावर्तनांक पर निर्भर करता है क्यू नॉट, ठीक है, इसमें परावर्तनांक से गुणा हो जाएगा। धारिता की बात करें तो धारिता भी इसी तरह से होती है, सी बराबर ये भी आपके परावर्तनांक पर निर्भर करती है, इसमें भी के से गुणा होता है। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा भी आपकी यहाँ पर जो है वो परावर्तनांक पर निर्भर करती है, यानी कि के यू नॉट। इन सभी के मान आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ये आवेश, धारिता, ऊर्जा, ये सभी आपके परावर्तनांक पर निर्भर है, लेकिन विभवांतर क्या है, ये नियत होता है, ये पट्टी पर निर्भर नहीं करेगा। जो परावर्तित पदार्थ की पट्टी रखी जाएगी उस पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर इसका जो विकल्प नंबर बी दिया गया है विभवांतर, ये आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसके बारे में याद रखेंगे। अगला देखिए, कह रहा है कि वैद्युत धारिता का मात्रक है। वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता को हम लोग किससे लिखते हैं, सी से। फॉर्मूला होता है Q अपान V। ये आपको फॉर्मूला सभी को याद रखना है। C बराबर होता है Q अपान V। तो अब Q का मतलब है यहाँ पर आवेश से, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। V यहाँ पर विभव है और इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो कुल मिला के मात्रक क्या बनेगा, कूलाम प्रति वोल्ट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कूलाम प्रति वोल्ट यानी कि इसका विकल्प नंबर बी, ये आपको दिया गया है कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा, सी बराबर कितना होता है, क्यू अपान वी। तो कुल मिला के यहाँ पर ये बन जाएगा आपका कूलाम प्रति वोल्ट। इस तरीके से आपको ये याद रखना है, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थित एक आवेशित कण पर कार्यरत बल जो है वो F है। यदि एक प्लेट हटा दी जाए तो कण पर कार्यरत बल होगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है आपको एक संधारित्र दिया गया है, ये संधारित्र की पहली प्लेट हो गई और ये संधारित्र की दूसरी प्लेट हो गई। एक पर आपका प्लस चार्ज है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो एक पर प्लस हो जाएगा और एक पर यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से ये हुआ। अब यहाँ पर जो है संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर हम लोगों को तीव्रता बतानी है तो इसके कारण आपका यहाँ पर माइनस की ओर तीव्रता होगी, इसको मान लीजिए E1, और इसके कारण भी तीव्रता इधर ही होगी, तो ये आपका हो जाएगा E2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें संधारित्र की प्लेटों के बीच बल, तो जब बल ज्ञात करेंगे तो बल का सूत्र होता है F बराबर Q इंटू E, ये सूत्र होता है। अब E निकालने का मतलब यहाँ पर आपको तीव्रता पता होनी चाहिए, तो हम लोग पहले ज्ञात करेंगे तीव्रता। तो अब देखिए यहाँ पर प्लेटों के बीच तीव्रता, तो अगर प्लेटों के बीच तीव्रता ज्ञात करें तो E बराबर ध्यान दीजिए कितना आएगा, E1 प्लस E2, कुल मिला के E बराबर, देखिए इस प्लेट के कारण जो तीव्रता ज्ञात करेंगे वो सूत्र होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस दूसरा ज्ञात करेंगे E2, ये भी हो जाएगा आपका सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों जुड़ जाएंगे 2 सिग्मा, 2 से 2 कट जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये मान आप यहाँ पर रख दीजिए, तो कुल मिला के अब ये बल हो जाएगा F बराबर Q इंटू, यहाँ पर ध्यान दीजिए E का मान रखेंगे तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। इतना हुआ। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि एक प्लेट हटा दी जाए, यहाँ पर बता सकते हैं कि यदि एक प्लेट हटा दी जाए तो तीव्रता, तो अब देखिए अगर मान लीजिए इसमें से एक प्लेट हटा देते हैं, अभी क्या था, 2 प्लेटें थी तो E1 और E2 दोनों का हम लोगों ने योग किया था। अब एक प्लेट अगर हटा देते हैं
तो इस समय जो तीव्रता आएगी ये कितनी आएगी, ये आएगी आपकी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लीजिए आप ई डैश से, ठीक है। एक प्लेट की तीव्रता यानी कि जब एक प्लेट हटा देते हैं तो उसकी तीव्रता कितनी बचेगी, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले हम लोगों ने दोनों प्लेटों की तीव्रता को ऐड किया था तो ये मान आया था, अब की बार एक प्लेट हटा दी गई तो तीव्रता ये बचेगी। अब ध्यान दीजिए, तो आरोपित बल, आरोपित बल, अब की बार इसको हम लोग मान लेते हैं एफ डैश से, ये हो जाएगा Q इंटू ई डैश, ठीक है, ये मान लीजिए। तो अब ये हो जाएगा एफ डैश बराबर Q, ई डैश का मान आप रखेंगे ये वाला सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको आप लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पर ध्यान दीजिए Q सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हम लोगों ने 2 अलग लिखा, तो ये जो मान है आपका, यही मान आपका समीकरण 1 में दिया गया है। आप देख सकते हैं Q सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, F के बराबर है। तो कुल मिला के समीकरण फर्स्ट का यूज करेंगे, तो समीकरण 1 से, तो अब ये आ जाएगा आपका F डैश बराबर 1/2 इंटू एफ, इतना हुआ, या फिर इसे ही आप F/2 भी बोल सकते हैं। तो कुल मिला के जो आरोपित बल होगा वो हाफ यानी कि आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो विकल्प नंबर बी दिया गया है आपका, ये सही हो जाएगा F/2। तो ये याद रखिएगा, जब भी संधारित्र की प्लेट को यहाँ पर जो है हटा लिया जाएगा एक प्लेट को, तो उस समय आरोपित बल यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ, यानी कि इसका आरोपित बल जो है वो आधा हो जाएगा। ये आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम, इसमें आपको दिया गया है यहाँ पर 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। देखिए 2 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश, यानी कि यहाँ पर आवेश का जो मान दिया गया है वो 2 माइक्रो कूलाम है। इसको आप चाहे तो 2 गुणे माइक्रो को बदलने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा कर दीजिए। इनके बीच की दूरी, देखिए दूरी को आप चाहे तो d से लिख दीजिए, या फिर मैंने जो आपको 2l से बताया था 2l से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी को 2l से भी लिखते हैं, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर है, ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 10⁻2 से गुणा कर दीजिए और ये बदल जाएगा मीटर में। तो आपको पता है कि सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2l, जब सभी को पढ़ाया है तो वही मैंने बताया, चाहे तो इसे आप 2l से मान लीजिए या फिर d से मान लीजिए। अगर d से मानेंगे तो सूत्र क्या लिखेंगे, Q इंटू डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने यही लिखाया है थ्योरी में, तो उसी के अनुसार बता रहा हूँ। तो अब ध्यान दीजिए Q के मान की बात करें तो ये आपका है 2 गुणे 10⁻⁻6 और 2l का मान हो जाएगा 3 गुणे 10⁻2, गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 आएगा, गुणे 10⁻6 और 2 मिलके हो जाएगा 8। आवेश दिया गया, आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, यानी कि कूलाम मीटर आएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात, देखिए यही क्वेश्चन आपका, ये जो विकल्प दिया गया यही होना चाहिए, इसका आंसर गलत टाइप है, यहाँ पर केवल आपका -8 होना चाहिए, -18 नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो कुल मिला के इसका जो विकल्प नंबर बी आएगा आपका, ये यहाँ पर जो है सही होगा, इतना, यहाँ पर जो है 6 गुणे 10⁻8 कूलाम मीटर, ये जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना रहेगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या a के किसी पृथक गोलीय चालक की धारिता होती है जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। देखिए गोलीय चालक की धारिता की बात हुई है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गोलीय चालक पर विभव। तो गोलीय चालक पर विभव की बात करें तो ये होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R।
ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभव। लेकिन यहाँ पर देखिए त्रिज्या आपको दी गई है कितनी, a, तो इस विभव में r की जगह पर जो त्रिज्या दी गई है वो आपको यहाँ पर रखनी है, तो ये हो जाएगा विभव। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग धारिता की। अब चालक की धारिता, चालक की धारिता, तो धारिता की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है, धारिता को हम लोग किससे लिखते हैं, C से। सूत्र होता है C बराबर Q अपान V, तो C बराबर Q अपान V का ये वाला मान रखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई A। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आपका जो है ये Q से Q कट जाएगा और बाकी की संख्या पलट के ऊपर आएगी, तो ये बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में हो जाएगा A। ये यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा। धारिता ज्ञात कर रहे हैं इसलिए मात्रक आप लिख सकते हैं फैरड, चाहे तो आप फैरड लिख दीजिए या फिर कूलाम प्रति वोल्ट भी इसका मात्रक होता है, वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें आपका ए भी होना चाहिए, ए यहाँ पर आपका टाइप नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर इसमें आपका इंटू में ए फैरड ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए फैरड। ये यहाँ पर जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सभी को यहाँ पर याद रखना है इसका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए यहाँ पर टाइपिंग में छूटा हुआ था, ये ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। बाकी आंसर इसका यही आएगा, तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मतलब ये किसकी इकाई है, किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। तो यहाँ पर जो है इसका पहला विकल्प ऊर्जा की, तो यहाँ पर जो है ये किसकी इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा की, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है आपका ये ऊर्जा का मात्रक होता है। तो यहाँ पर जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं ये आप सभी को अच्छे से तैयार करने हैं। बाकी जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं वो आप सभी लोग स्वयं भी तैयार करते रहें। जितनी प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ वो तो आपको करना ही है, साथ में जितना हो सके इसके अलावा जो अभी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं अनसॉल्व पेपर, उनको देखकर वहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर पेपर में मिलते हैं, उनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। धन्यवाद।